भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर है। इसी बीच तुर्की एक बार फिर कटघरे में है। वजह है पाकिस्तान को तुर्की से मिले हथियारबंद ड्रोन। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है और लोगों की नाराजगी खुलेआम दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जो देश भारत के खिलाफ हथियार थमा रहा है, क्या उससे व्यापारिक रिश्ता रखना नैतिक है? क्या उसे हमारे देश की जमीन पर मुनाफा कमाने देना समझदारी है? भारत में अब इस मुद्दे पर बहस सिर चढ़कर बोल रही है। लोग तुर्की के सामान, सेवाओं और यहाँ तक कि पर्यटन को भी बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। भारत तुर्की व्यापार आंकड़े चौंकाते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत ने तुर्की को कुल $5.2 अरब, करीब 45,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जबकि तुर्की से भारत का आयात मात्र $2.84 अरब, करीब 1,357 करोड़ रुपए का है। 24,000 करोड़ रुपए का रहा, यानी भारत ने तुर्की को जितना बेचा उससे लगभग आधा ही खरीदा। यहाँ एक अहम बात यह भी है कि भारत के कुल वैश्विक व्यापार की तुलना में तुर्की की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है, लेकिन फिर भी रणनीतिक रूप से यह साझेदारी कमजोर नहीं मानी जा सकती। भारत तुर्की से क्या खरीदता है? तुर्की से भारत कई तरह के सामान आयात करता है। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड मार्बल की है। भारतीय भवन निर्माण उद्योग में तुर्की का मार्बल काफी प्रचलित है। इसके अलावा तुर्की से आयातित सेब, अन्य फल, खनिज तेल, सब्जियां, चूना, सीमेंट, मोती, रसायन, केमिकल, आयरन, स्टील और कुछ रक्षा सामग्री भी भारत लाता है। साल 2023-24 में भारत ने तुर्की से लगभग 150 करोड़ रुपए का खनिज तेल आयात किया था। तुर्की भारत से क्या खरीदता है? अगर बात तुर्की की करें तो उसे भारत से ज्यादा जरूरत है। भारत से तुर्की रेडीमेड कपड़े, सूती धागा, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स और सबसे अहम खाद्य सामग्री जैसे तेल, चाय, कॉफी, चावल और मसाले आयात करता है। भारत के खनिज तेल की भी तुर्की में खास मांग है। तुर्की में मेड इन इंडिया कपड़ों को लेकर एक अच्छा बाजार बना हुआ है। तुर्की पिछले कुछ सालों में भारतीय पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। 2023 में 3.3 लाख भारतीय पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा की। ये संख्या 2022 से 20.7% अधिक रही। औसतन हर भारतीय पर्यटक ने वहां लगभग 1,25,000 रुपए खर्च की। इस तरह अकेले पर्यटन से तुर्की ने भारत से 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। मगर अब माहौल बदल गया है। कई भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की के टूर पैकेजों की बुकिंग रोक दी है। कुछ ने तो अपने ग्राहकों को वहां न जाने की सलाह तक जारी कर दी है। यह न सिर्फ तुर्की की पर्यटन इंडस्ट्री को झटका देगा, बल्कि भारत में भी टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों की रणनीति बदल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक तुर्की ने भारत में $22 करोड़ 75 लाख का निवेश किया है। वहीं भारतीय कंपनियों ने भी $20 करोड़ का निवेश तुर्की में किया है। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई आदि पर ग्राउंड हैंडलिंग और सुरक्षा सेवाएं देती है। अब जब जनता का मूड तुर्की के खिलाफ हो रहा है तो ये निवेश और सेवाएं कितने दिन तक टिक पाएंगी, यह सोचने की बात है। भविष्य तय करेगा कि भारत इस दोहरे रवैये को कितनी देर तक बर्दाश्त करता है। लेकिन जनता जाग चुकी है और जब जनता तय कर ले तो न कोई व्यापार बचता है, न सियासत। अब तुर्की को यह समझना ही होगा कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, एक भावना है और भावना से खिलवाड़ सस्ता नहीं पड़ता।